हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृति इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग लुप्त पदों को जो भरना चैप्टर पढ़े थे उसका दूसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है और पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले इसको देखेंगे क्वेश्चन को, तो देखेंगे कि किस पैटर्न पर है। तो देखिए, यहाँ पर 5 है और इसके सामने 126 दिया है। यहाँ पर 6 है, इसके सामने पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, 5 है और 126 लिखा है, इसका मतलब 5 का जो क्यूब होता है, घन होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, 125 से 126 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो उसी तरह से 6 का क्यूब देखेंगे। ठीक है, 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, 125 होता है 5 का क्यूब। ठीक है, 125 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। उसी तरह से 6 का क्यूब देखेंगे कितना होगा, और जितना आएगा ना उससे 1 ज्यादा यहाँ पर रखना है। तो 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का घन 216 होता है। तो 216 से 1 ज्यादा ले लेंगे, तो 217 इस ऑप्शन में देखेंगे कहां पर लिखा है। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, 217। समझ गए? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 217 जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को टिक लगा देंगे। समझ गए? ये क्वेश्चन आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये 217 है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ गए ना? 5 का क्यूब 125 होता है, 125 से ये 1 ज्यादा था। उसी तरह से 6 का क्यूब 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 216 से ज्यादा ले लेंगे, 217 को टिक लगा देंगे। समझ गए? इस पे चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, इसके सामने 4 है। यहाँ पर 256 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज और है, जो क्वेश्चन हम बना देंगे उसको मिटाते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में भी आराम रहेगा। आप देख लीजिएगा, हाँ देखिए, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 16। इसका मतलब ये 16 जो है वो क्या दिया है, यहाँ पर थोड़ा विचार करेंगे। देखिए, 2 लिखा है यहाँ पे 16, तो 2 का पावर 4 जो होता है 16 होता है। अगर आपको याद है, देखिए, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पावर पे भी याद होना चाहिए कि 2 के पावर 2 कितना होगा, 2 के पावर 3 कितना होगा, 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 के पावर 5। ठीक है, 2 के पावर 8 तक याद करिए। उसी तरह से 3 का है, 3 के पावर 5 तक कम से कम याद होना चाहिए, 6 तक याद होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, 4 के पावर 5 तक याद करिए। ठीक है, 5 के पावर 5 तक याद करिए, 6 के पावर 5 तक याद करिए, ऐसे याद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 16 को हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर 4 का मतलब क्या? 2 को अगर आप 4 बार गुना करिएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए, यहाँ पर 256 लिखा है, तो 256 किसके लिए है? 256 जो होता है, 256 4 का पावर 4 होता है। ठीक है, 4 का पावर 4 होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 4 256 होता है। तो 256 किसके लिए आ रहा है? 4 के पावर 4 के लिए। यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर 4 रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जा रहा है। उसी तरह से 256 किसका है? 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 आ जाता है, आता है ना। तो इसलिए यहाँ पे 4 रहेगा। समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पे देखिए, इसमें क्या रिलेशन दिया है। जो क्वेश्चन बना दे रहे हैं उसको मिटाते जाएंगे। आपको अगर जरूरत होगा तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। लगेगा कि आपको जरूरत नहीं है तो आप मत उतारिएगा, ये तो आपके मन की बात है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है,
9, यहाँ पे 33, यहाँ पे 17, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 9 का 4 गुना अगर करेंगे तो 36 आएगा, और 36 से ये जो 33 दिया है 3 कम है ना। 9 का अगर 4 गुना करेंगे और उसमें से 3 माइनस कर देंगे, 9 का 4 गुना कितना होता है 36, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 33 मिल जाएगा, मिलेगा ना। उसी तरह से यहाँ पे 17 है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो 17 को 4 से गुना करेंगे, 17 चौका 68, और 62 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65। देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया 65 यानी कि 65। समझ गए होंगे। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन के लिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 58, फिर यहाँ पे 19 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। 6 है 58 है, इसका मतलब 6 का 9 गुना करेंगे, 6 9 54 होता है, ध्यान दीजिएगा। 6 का अगर 9 से गुना कर देंगे तो 54 आएगा, लेकिन 54 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 ऐड कर देंगे तो 58 आ जाएगा, आएगा ना। उसी तरह से 19 का 9 गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 9 गुना किए थे तो यहाँ भी 9 गुना करेंगे, तो 19 को 9 से गुना करेंगे तो 171 आता है, ठीक है, 171 आता है। इसमें 4 ऐड किए थे तो इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, 171 4 कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। समझ गए। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका हो सकता है, ठीक है। आपका वहां एग्जाम के हॉल के अंदर जैसा दिमाग काम किया वैसा ही आप हल कर लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। 6 को 3 से गुना करिए, इसका 3 गुना लीजिए तो 6 3 18, एक ज्यादा दिख रहा है, एक ज्यादा करेंगे तो 19 आ जाएगा, आएगा ना। उसी तरह से 19 का अगर हम 3 गुना करेंगे और एक ऐड कर देंगे, 19 या 57 एक जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 58 का 3 गुना करेंगे और एक ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ 171 175, ठीक है। कितना आएगा 175। समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यहां तक हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 7 26, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे 0 दिया है। तो अब इसके लिए देखेंगे कि कौन सा रूल है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 7 है, ठीक है, 7 2 के क्यूब से 1 कम है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब मतलब क्या 2 का घन 8 होता है, ठीक है। 2 का 3 से 3 बार गुना करिएगा तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 दिया है, इसका मतलब अगर 1 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा ना। 2 के क्यूब में से जितना आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर मिल रहा है। उसी तरह से 27 जो है 27 3 के क्यूब से, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा, आ रहा है। ये भी क्या है 0 क्या है वो भी क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होता है, और जितना क्यूब करके आया उसमें से अगर 1 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए। अब चलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पे अब सोचना है कि क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर तो हम अपने मन से नहीं रख सकते हैं कोई नंबर, क्योंकि ये कोई सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ हो जाएगा जी, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब आना चाहिए। देखिए 1 के क्यूब यहाँ पे लिए थे ना, यहाँ पे 2 का क्यूब लिए थे 7 के लिए, 0 के लिए 1 का क्यूब लिए है, 26 के लिए 3 का, 7 के लिए 2 का, तो ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए, 3 के लिए, यहाँ पे 4 का क्यूब लेंगे आपके पास। तो 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है। 64 में से 1 माइनस करेंगे तो कौन आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो 63 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।
देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है 7, 5, 9, 10, 14 और पर है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये तो और आसान है जी, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखते ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10, इसका मतलब इसका दुगुना दिख गया। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 14, इसका भी दुगुना है। तो जब ये इसका दुगुना ये है, 7 का दुगुना 14 है, तो 9 का दुगुना कितना हो जाएगा 18। तो 18 देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, इसको टिक लगा दीजिए, हो गया। समझ गए, चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है 7, 4, 11, 64, 343। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आसान ही है। यहाँ देखते हैं कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 दिया है। 4 का घन कितना होता है 64, तो 64 इसके सामने दिया है, 4 के सामने। 7 का क्यूब 343 होता है, देखिए 343 दिया है। ठीक है, 11 का क्यूब यहाँ अगर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 का क्यूब होता है 1331। देखिए 1331 कहाँ दिया है, यहाँ पे, इसको टिक लगा लीजिए। ठीक है, समझ गए, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, पहाड़ा भी याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। समझे, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, इसके लिए आप हल करेंगे हम ऊपर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है 5, 8, 11 प्रश्नवाचक चिन्ह है, पी क्यू पी एस यू पी एस भी वाई लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, P लिखा है, P के बाद Q नहीं लिखा है, देखिए Q नहीं लिखा है, R नहीं लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखा है S लिखा है। उसके बाद S के बाद T U नहीं लिखा है, V लिख दिया है। उसके बाद X Y नहीं लिखा है, U V, W X नहीं लिखा है, W X नहीं लिखा है, Y लिख दिया है। लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। P के बाद S लिखा है, P के बाद S आ रहा है, इसका मतलब Q R नहीं लिखा है। उसके बाद देखते हैं S के बाद V लिखा है, S के बाद V लिखा है, इसका मतलब 2 अक्षर बीच में छोड़ दिया। फिर V के बाद Y है, V के बाद Y है, 2 अक्षर छोड़ दिया, 2 अक्षर छोड़ के चल रहा है। ठीक है, इस पे सीरीज यही ना दिख रहा है जी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर क्या दिया है 11, 8, 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा 11, 8, 5 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब यहाँ पिछड़ा की कौन सा नंबर होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11 के बाद कितना हो गया 8, 3 गो नंबर कम किया है। 8 के बाद 5, 3 गो नंबर कम कर दिया है। 5 के बाद 3 गो नंबर कम कर देंगे तो कौन नंबर पे पहुंच जाएंगे भाई, 2 नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 2 आंसर। समझ गए, अब चलिए इस बात को समझ गए कि नहीं, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद इधर आ जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये। अब दूसरे तरीका से अगर यहाँ पर हम बताना चाहेंगे तो देखिएगा कैसे होगा, इसको मिटा देते हैं ताकि आप बाद में फिर समझिएगा। देखिए P जो होता है, P 16 नंबर पे आता है, P जो होता है 16 नंबर पे आता है। ठीक है, S जो होता है 19 नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए नंबर से यहाँ मतलब नहीं, हम दूसरे तरीका से ऐसे निकाल देते हैं, इससे भी आसान। देखिए आपको याद होगा जो नंबर होता है उसका उल्टा यानी कि उसका विपरीत अगर आप याद किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में देरी नहीं लगेगा। ठीक है, P जो होता है, P का उल्टा जो होता है Q होता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे S का H होता है, V का V का E होता है, Y का देखिए आपको याद होगा तो Y का B होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे देखते हैं कि कौन कौन दिया है भाई। B का 2 आ जाएगा, आप ऐसे निकाल लीजिएगा। E का 5 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा और P का 11। P का Q होता है, Q का तो 17 हो जाएगा।
तो इस नंबर पे नहीं, इस जगह पे नहीं जा रहा है। पी का क्यों नहीं होता है, के होता है। ठीक है, आप देखिए गलती हम लिख दिया है। पी का क्या होता है, के होता है। तो के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए 11 8 5 2 आ गया ना, तो बी आ रहा है इसकी जगह पे, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उस समय हम गलती लिख देते हैं, यहाँ पे क्यों लिख दिए थे, के बदले। समझ गए। तो 11 11 के बाद 8 8 के बाद 5 5 के बाद 2, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट देखिए, इसका उल्टा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पी का उल्टा के होता है, तो के का नंबर दिया है यहाँ पे, ये के का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एच का उल्टा एच होता है, तो एच का नंबर यहाँ पे दिया है। भी का उल्टा ई होता है, बी का नंबर यहाँ पे दिया है। वाई का उल्टा बी होता है, तो बी का नंबर यहाँ पे दिया है। यानी बी जो है, बी ए से लेकर जेड तक में दूसरे नंबर पे आता है। ई जो है 5 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। ठीक है, तो उसका नंबर दिया है। तो देखिए 11 8 5 यहाँ पे रहेगा 2, बी का 2 होता है, इसलिए 2 आंसर। समझ गए होंगे। चलिए, आप दोनों में से कोई तरीका बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि क्या रूल है। देखिए, इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नंबर आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, बी का उल्टा, बी का जो नंबर होता है 2 होता है, और सी का जो नंबर होता है 3 होता है। तो अब आप सोचिए कि 2 और 3 को क्या कर देंगे कि 5 आ जाएगा। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें देखिए टी का जो नंबर होता है, टी 20 नंबर पे आता है, और आर जो होता है 18 नंबर पे आता है। तो 20 और 18 को क्या करेंगे कि 38 आएगा भाई, जोड़ देंगे तो आ जाएगा। यानी कि हमारा सीरीज पता हो गया कि सबको जोड़ के आ रहा है। देखिए एल का होता है 12 और जी का होता है 7। ठीक है, तो 12 और 7 जोड़ देंगे तो 19 आ जा रहा है। इसका मतलब टोटल इसमें सीरीज क्या जा रहा है कि जोड़ना है। तो x n है, तो x n को जोड़ना है। तो देखिए x का होता है 24, n का होता है 14। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 4 8 2 1 3, 38 आ रहा है। तो 38 इसमें दिया है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, तो 38 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इसको मिटा देते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए दिया है यहाँ पे 20 14 10, यहाँ पे भरना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए देखिए 4 6 अगर हम जोड़ेंगे 4 6, तो देखिए ये वाला 10 हो जा रहा है। ठीक है, अब की बार देखिए 6 8 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जा रहा है। अब की बार ये 8 और 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 11। तो 11 यहाँ पे नहीं ना दिया है। देखिए 4 6 जोड़े तो ये वाला 10 मिल गया, फिर ये 6 8 जोड़े तो 14 मिल गया, 8 3 जोड़ेंगे तो 11 यहाँ पे नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो दिया है इस टाइप, इस तरह से हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसमें दूसरा नियम अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें दूसरा नियम क्या अप्लाई हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। इसमें 6 का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। 4 ऑप्शन में नहीं है, 16 भी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब दूसरा अप्लाई करेंगे। फिर क्या अप्लाई करेंगे, सब कुछ जोड़ के चेक करेंगे ऐसे तिरछा, ये भी रूल लगता है। तो 20 8 4 ये 10, तीनों चारों नंबर जोड़ लेंगे तो 20 10 30 30 8 38 38 4 42, कितना आ रहा है 42 हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे अब सोचना है कि क्या होगा कि हमारा टोटल जोड़ के 42 होना चाहिए। तो जोड़ते हैं 14 6 20 20 3 23 23, और यहाँ पे क्या करेंगे कि 19 होना, ये 42 होना चाहिए। अगर 19 रख देंगे तो नहीं जाएगा। देखिए इसको जोड़ने पे 23 आ रहा था, 14 6 20 3 23, जब 23 है हमको टोटल 42 चाहिए, तो कितना भी कम है घटा लेंगे, 19 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या रहेगा 19 रहेगा आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इस टाइप के लिए देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल है, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हम बता देते हैं उसको मिटा देना है। ठीक है, आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना होगा तो। ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा रूल है भाई, देखते हैं। यहाँ पर देखिए
भरना है कि क्या होगा, तो 5 13 यहाँ 69, देखिए यहाँ पे 420 है, यहाँ पे 15 225, तो यहाँ तो कन्फर्म हो गया भाई कि 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, सब यहाँ भी वर्ग दिया है, यहाँ भी वर्ग दिया है, 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ भी दिया है 169, फिर 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 दिया है। ये रूल हम लोग समझ गए। अब इधर देखते हैं अंदर में क्या रूल है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 13 लिखा है, तो इधर भी 7 है, यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 12, यहाँ पे 20। इसका मतलब देखिए ऑप्शन से यहाँ पे उठाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चीज जो बीच में लिखा है, इसके जगह पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से 8 रख देते हैं तो ये पूरा नियम हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, 8 अगर है तो यहाँ पे 8 और 7 को जोड़ेंगे, 8 7 को जोड़ेंगे तो 8 7 कितना आ जाएगा, 15 होगा ना, तो देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है, ठीक है। इस 8 को और इस 7 को अगर ऐड करेंगे दोनों को, 8 7 कितना आ जाएगा 15, तो देखिए यहाँ पे 15 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 होता है, तो देखिए यहाँ पे 20 दिया है, समझ गए। यहाँ पे 8 10 जोड़ेंगे तो 18 दिया है, फिर 8 5 जोड़ेंगे तो 13,000 है, ठीक है। ऐड करके जितना आएगा उसका स्क्वायर हो गया, इधर ऐड करके जितना आया उसका स्क्वायर हो गया, ऐड करके जितना आया उसका स्क्वायर हो गया, ऐड करके जितना आया उसका स्क्वायर हो गया। तो ये रूल समझ गए। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा रहा था भाई, 8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर 8 होगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं कौन सा रूल है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा 25 36 प्रश्नवाचक चिन्ह 33 21 30। देखिए इसमें भी रूल पकड़ा गया। इसमें क्या रूल है, अगर भाई हम 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। 25 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जा रहा है, आ रहा है ना। 25 में से 2 माइनस किए तो ये वाला नंबर देखिए, इसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक नंबर छोड़ के अगला नंबर मिल रहा है। अब 23 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 21 आ रहा है। 23 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जा रहा है, 21। तो देखिए यहाँ पे 21 दिया है, एक नंबर ये कैट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 23 के बाद इस पे जाएंगे, 21 पे, ये 30 को छोड़ देंगे अभी, ठीक है। और 21 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ वाला नंबर नहीं पता हो जाएगा। 21 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 इस क्वेश्चन के लिए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, समझ गए। कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, 19 होगा, ठीक है। क्योंकि 21 में से ये वाला नंबर छोड़ेंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 नहीं हो जाएगा। 21 में से 2 घटाने पे 19, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया 19, समझ गए होंगे। एक इसमें और जानते हैं क्या दिया था, देखिए यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 30 है, 3 ऐड करके दिया है, फिर 30 में 3 ऐड करेगा 33 आ जाएगा, 33 में 3 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, यानी इसमें 2 सीरीज मिला के दिया हुआ है, ठीक है। तो खैर हम लोग को कोई मतलब नहीं, हमको तो यहाँ से निकालना था, तो इसी नंबर से हो गया। 25 में से 2 माइनस किए 23, 23 में से 2 माइनस किए 21, 21 में से 2 माइनस करेंगे 19 पे चल जाएंगे, तो 19 हमारा आंसर हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 19 दिया रहता, एक बात है, मान लेता अगर यहाँ पर 19 दिया रहता, यहाँ वाला पूछ लेता, तो अब क्या करते, हम 27 को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 27 3 30, 30 3 33, 33 30 36 यहाँ का बता देते हैं, समझ गए होंगे मेरे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको देखेंगे कि किस पैटर्न पर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पे 29, इसका मतलब 8 से 15 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। देखिए आप लिख दे रहे हैं, ठीक है, 7 अधिक है। 8 से 15 पे गए तो 7 अधिक हुआ, फिर 15 के बाद 29 पे जाएंगे 14 अधिक हो रहा है। अब 29 से 57 पे जाएंगे 28 ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए तो रूल क्या है, यहाँ पे जा रहा है डबल होते जा रहा है,
है ना। 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, यानी इसका डबल होते जा रहा है। फिर 28 के बाद कितना आ जाएगा 56, 56 में 57 जोड़ देंगे तो 113 होगा। 56 में अगर 57 जोड़ देंगे तो 113 हो जाएगा। फिर 56 का डबल करेंगे 112 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो 112 यानी कि 112 और 113 जोड़ देंगे तो यहाँ वाला नंबर पता हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे है पता है। 8 से 15 7 ज्यादा है, फिर 15 से 29 14 ज्यादा है, 29 से 57 28 ज्यादा है। ठीक है, 57 से 113 56 ज्यादा है, 113 से यहाँ वाला कितना ज्यादा होगा 112 होगा। तो 113 से यहाँ वाला जो नंबर आएगा 112 अधिक रहेगा। इसका मतलब इन दोनों नंबर को 113 को 112 को ऐड करने के यहाँ वाला नंबर पता हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 100 200, इसमें क्या 13 इसमें क्या 12 25 हो जाएगा। 225 यहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। इसको देखिए मिटा देते हैं भाई। आप समझ गए होंगे पैटर्न को। चलिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा रूल लगा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है 3 है, 3 के बाद 5, यहाँ पर प्रश्नाचक चिन्ह दिया है। तो 3 के बाद 5 किया, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13। इसका मतलब 3 के बाद 5 किया तो कितना बढ़ा दिया 2 बढ़ाया है। ठीक है, तो 2 बढ़ाया है तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इसका दुगुना से 1 कम है। 3 का दुगुना करेंगे उसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ये वाला नंबर मिल जा रहा है। अगर 3 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। आगे वाला नंबर आ जा रहा है। इसी तरह से 5 का दुगुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 8 आ जा रहा है आगे वाला, ध्यान दीजिएगा। फिर अब हम 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पे 13 दिया है, इसका मतलब 3 घटेगा तो 13 आ जाएगा। तो इसमें सीरीज पता हो गया। क्या पता हुआ कि डबल कर देना है और इधर बढ़ाते जाना है, जो घटाए हैं बढ़ाते जा रहा है। अब देखिएगा 13 के बाद अगर दूला करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 में से कितना माइनस करेंगे 3 के बाद 4 माइनस करेंगे तो 26 में से 4 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 22 दिया हुआ है। और 22 में से फिर 22 का डबल करेंगे तो 22 दूनी 44 होता है। 44 में से 5 घटा देंगे। ठीक है, 44 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। समझ गए। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हो गया आंसर। अगला देखिएगा आगे वाला में क्या रूल लगा है। देखिए यहाँ वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या दिया है 4 5 6 7। अगर यहाँ से देखते हैं 4 के नजदीक से देखते हैं, यहाँ से 4 से देखना शुरू करते हैं तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको अगर ढक लेंगे इतना हो, ये वाला हिस्सा को पूरा को ढक लेंगे अगर ऐसे इसको ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है 4 5 6 7 दिख रहा है। ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, इसका मतलब इसमें बढ़ते क्रम में है दिया है ना। तो बढ़ते क्रम में जब दिया है देखिए 4 5 6 7 तो इधर हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। इसमें कितना बढ़ रहा है देखिए 4 के बाद 5 जो हुआ है 1 का गैप है, 5 के बाद 6 हुआ है 1 का गैप है, 6 के बाद 7 हुआ है 1 का गैप है। इसका मतलब बराबर बढ़ रहा था 1 1 1, इधर 1 1 बढ़ रहा है बराबर नंबर बढ़ रहा था। इधर भी हम क्या करेंगे बराबर नंबर बढ़ा लेंगे। तो 7 के बाद 9 देखिए 7 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 हो जाएगा। दो का नंबर इधर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 रहेगा। समझ गए। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि भाई दो का नंबर इधर सेम बढ़ाना था, इधर सेम बढ़ा है ना, एगो 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 सेम नंबर बढ़ा था। उसी तरह इधर 7 के बाद 9 2 को बढ़ा है, 9 के बाद 11 2 को बढ़ा है, 11 के बाद 13 2 को बढ़ रहा है। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे वाला देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इसको मिटा देते हैं। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और जो आपको लगेगा कि ये नोट करना चाहिए तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी पर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यहाँ पर 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे प्रश्नाचक चिन्ह 22 122 है, यहाँ पे 50 था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो रूल है
देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा। हाँ देखिएगा, ये जो दिया है ना, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर से एक ज्यादा है, ठीक है, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर से एक ज्यादा है। कैसे? देखिए ये जो 5 दिया है, 5 जो है ना 2 का स्क्वायर से एक ज्यादा है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4, 4 में एक अगर ऐड कर देंगे तो 5 आ जा रहा है। ये 10 के लिए देखिए 3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 9 होगा, 9 में का आप ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए 122 के लिए 122 क्या है? 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और इसमें एक ऐड कर देंगे तो 122 नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए रूल क्या लगेगा, 50 के लिए 7 का स्क्वायर होता है 49, अगर एक ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस डायग्राम के लिए इसमें जो क्वेश्चन ये वाला दिया है नंबर, इस यहाँ पे भरना है तो कौन सा नंबर भरेंगे? ऐसा नंबर भरेंगे जो किसी नंबर के स्क्वायर से एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 27 अगर चेक करेंगे, 27 एक ज्यादा है, इसका मतलब क्या? अगर उसमें से एक माइनस कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं 5 है, 5 क्या है भाई? स्क्वायर से ज्यादा है एक, तो एक इसमें से माइनस करेंगे तो 4, यानी कि ये वाला जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए सब एक एक ज्यादा है, तो ऑप्शन में जो दिया होगा स्क्वायर से एक ज्यादा है, तो अगर आप 27 में से माइनस करेंगे 26 आएगा, आएगा ना 26। इस 27 में से आप एक माइनस करेंगे 26 आएगा, 26 स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर ना होगा। 23 में से अगर एक माइनस करेंगे तो 22 आएगा, 22 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा। 26 में से एक माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 5 का स्क्वायर है, इसलिए इसमें 26 आंसर हो जाएगा, समझ गए। ये 25 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग 25 को टिक लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 25 में से अगर एक माइनस करेंगे 24 आ जाएगा, 24 थोड़े स्क्वायर होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, समझ गए ना। 26 के होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन के लिए अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे वाला में क्या दिया है, यहाँ पे यहाँ पर दिया है 1 4 9 16 3 14 39 प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। देखिए इसमें क्या रूल है, इसमें भी यहाँ पर 1 है और यहाँ देखिए इसके सामने 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 14, 9 36। क्वेश्चन को देख के ही पता हो जा रहा है, क्या पता चल रहा है भाई? अगर एक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक है, इसमें अगर हम 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो देखिए ये हमारा नंबर मिल जाएगा 3, मिल जाएगा ना। ये वाला नंबर जो दिया है 1, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आएगा और 1 बढ़ा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाएगा, उसके सामने वाला नंबर मिल रहा है, इसके सामने जो नंबर है मिल रहा है। और उसी तरह से 4 के लिए देखते हैं, 4 का अगर हम 3 करेंगे और प्लस 2 ऐड कर देंगे, 12 2 14 मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 14 दिया है, इसका मतलब 4 के सामने वाला 14 होगा, 4 के सामने वाला ये जो दिया है 14 आ रहा है ना, तो 14 कैसे आएगा भाई? 4 का 3 ना करेंगे तो 12 होगा, 12 में 2 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखिए 9 के लिए देखते हैं, 9 को अगर 4 से गुना करेंगे तो नचेगा 36, यानी 9 चौका 36 और 39 दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें सीरीज क्या पता हो गया भाई? देखिए इसमें 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, तो आपकी बार किससे गुना होगा? 5 से गुना होगा ना। यहाँ पे 1 जोड़े 2 जोड़े, आपकी बार 3 जोड़े, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कितना है भाई? 14 था, 14 ना 16 था, तो 16 को गुना करते हैं, देखते हैं कितना रहा है। 16 × 85 4 84 आ जाएगा। 84 ऑप्शन में कहाँ दिया है? देखिए फर्स्ट नंबर पे है, तो ये वाला सही हो गया, समझ गए कैसे गया? फिर से कर देखिए, ये वाला जो नंबर है 1, उसमें 2 से गुना करिए 2 हो जाएगा, 2 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 3, तो देखिए उसके सामने वाला यहाँ पे दिया हुआ है। 4 के लिए देखते हैं, तो 4 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, 2 से गुना ना 3 से गुना करेंगे तो 4 के 12 और 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ये नंबर मिल जा रहा है, इसके सामने वाला यहाँ पे जो नंबर दिया है मिल जा रहा है। इसका मतलब पैटर्न जा रहा है, देखिए 2 के बाद 3 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है गुना में, और यहाँ पे जोड़ में भी बढ़ते जा रहे हैं, 1 के बाद 2 हो गया।
तो अब इसके बाद एक और नंबर चेक कर लेंगे, अगर इस तरह का नंबर चल जाएगा तो समझिए कि वो कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 में अगर 4 से गुना करेंगे, क्यों 4 से नहीं, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, 9 जाएगा 36 हो जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो 36 से 3 39 हो जाएगा, तो 39 यहाँ पे इसके सामने वाला घर में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसके सामने वाला घर में दिया है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे पैटर्न में क्या जा रहा है, उसी तरह से लास्ट में हम क्या करेंगे भाई, 16 5 80 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बार गुना के तब 5 बार 16 5 80 4 84 हो जाएगा, 84 ऑप्शन में हमारा यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रश्नांक चिन्ह में यहाँ पे 84 रहेगा, समझ गए होंगे। चलिए अब उसके लिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा रूल गया है, देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, बढ़ते जो क्रम में है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ढक लेंगे तो नीचे वाला जितना ये बचा हुआ है इसमें क्या है, बढ़ते क्रम में है ना, क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, बढ़ते जा रहा है ऐसे, इधर से हम इस साइड आ रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं, इस साइड में ऊपर की तरफ इधर आ रहे हैं क्लॉकवाइज में इधर, तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो अब इधर भी क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, पूरा सीरीज बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो इधर देखिए एक नंबर बढ़ रहा था, इसमें देखिए 2 नंबर बढ़ रहा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, समझ गए। 11 ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, समझ गए ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है, 6 है, यहाँ पे 36 है, 7 है, 42 है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 42 है, इसका 36 है, तो 6 का 6 गुना दिख रहा है, 6 का 6 गुना 36 है ना, 6 का 6 गुना करेंगे 36 आ जाएगा। उसी तरह से 7 का 6 गुना 42 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 7 का 6 गुना कितना होता है, 42 होता है, तो देखिए यहाँ 42 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सब में इसमें कंडीशन क्या लगा भाई कि 6 गुना कर देना है, तो 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 6 का कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, समझ गए मेरे बात को। चलिए अब इस क्वेश्चन के लिए आते हैं, देखिएगा देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है, तो सबसे पहले तो इसका नंबर हम लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगा। बी का होता है 2, एच का होता है 8, एल का होता है 12, इसी में लिख देते हैं, एल का 12, जे का होता है 10, ठीक है, टी का होता है 16। अब यहाँ पे भरना है कि क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या नियम जा रहा है, कौन से नियम पे बनेगा, यहाँ पे पता हो जाएगा पैटर्न को देख करके। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, दिख रहा है ना, 2 यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, एक सेकंड, 2 यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, कंफर्म हो गए। चलिए क्या कंफर्म हो गए भाई, 2 है तो 10 है, 2 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, अगर हम 2 में अपने मन से ये वाला नंबर जोड़े हैं, 8 जोड़ देंगे तो ये 10 आ जाएगा ना, इसके सामने वाला। चलिए उसी तरह से एच के लिए कितना है भाई, 8 है, एच के लिए देखिए ये 2 कहां से लाए हैं, ये वाला 2 है एच के लिए, एच का बी के लिए, ठीक है, ये जो है 2 बी के लिए है, तो बी में अगर हम अपने मन से 8 जोड़ देंगे, बी का मतलब क्या, बी 2 नंबर पे आता है, ए से लेकर जेड तक में, ठीक है, तो बी 2 नंबर पे आता है, तो 2 में अगर हम 8 जोड़ देंगे, 8 अपने मन से लिए हैं, 2 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 का मतलब क्या, जे मिल रहा है, देखिए जे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जे का 10 होता है, जे 10 नंबर पे आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 8 के लिए, एच के लिए देखते हैं, ये एच के लिए नंबर लिखे हैं 8, ये अपने मन वाला नहीं है, एच का 8 होता है, 8 में अगर हम अपने मन से 8 जोड़ देंगे, अपने मन से 8 जोड़ देंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 किसका होता है, पी का होता है, तो देखिए यहाँ पे पी एच के सामने वाला दिया है, दिया ना, 8 के सामने पी और बी के सामने यहाँ पे जे दिया था, समझ गए। पी का एच का 8 होता है, 8 में अगर 8 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, 16 किसका होता है, पी का, नंबर मिल गया। अब एल के हमको सामने वाला नंबर खोजना है, यहाँ पे क्या होगा, तो एल का भाई होता है 12, एल का क्या होता है, 12 होता है, देखिएगा
एल का नंबर 12 होता है। 12 में अगर हम ऐड कर देंगे 8 तो 12 8 कितना होगा 20। 20 किसका होता है? टी का होता है। टी ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है सी नंबर ऑप्शन पे, ये जो यहाँ पे दिया है यही हमारा करेक्ट आंसर है टी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन के लिए अब आते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगा है। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। चार पांच सात 11 19। देखिए इसमें रूल लगा है कि इसको मिटा देते हैं पूरे। इसमें ये रूल लगा है कि 4 के बाद 5 हो गया यानी कि 1 बढ़ गया, 5 के बाद 7 हो गया 2 बढ़ गया, 7 के बाद 11 4 बढ़ गया, 11 के बाद 19 8 बढ़ गया। इसमें रूल क्या है भाई कि डबल होते जा रहा है। देखिए 4 के बाद 5 1 बढ़ा, फिर 5 के बाद 7 2 बढ़ा, उसके बाद 7 के बाद 11 4 बढ़ गया, 11 के बाद 19 हो गया 8 बढ़ गया। तो 19 के बाद क्या बढ़ेगा भाई? अब 19 के बाद अगर कुछ बढ़ा देंगे तो यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। तो 19 के बाद क्या बढ़ाएंगे? 16 बढ़ाएंगे। कैसे पता चल रहा है? देखिए डबल होते जा रहा है, नहीं हो रहा है। 1 के बाद 2, इसका डबल हो गया, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो इसका डबल अब क्लियर कर देंगे तो 8 का डबल करेंगे 16, यानी कि 16 19 में अगर बढ़ा देंगे यानी 19 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ वाला नंबर पता हो जाएगा। तो 19 और 16 कितना हो जाएगा? 9 6 15 की 5 और हासिल हो गए 1 2 1 यानी कि 35 हो जाएगा। 35 दिया ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, 19 को 16 को ऐड किए तो कितना हो गया? 35 को, यानी कि यहाँ पे 35 रहेगा। फिर से एक बार समझिए, 4 के बाद 5 हुआ ना, 1 बढ़ गया, 5 के बाद 7 हो गया, 2 को बढ़ गया, 7 के बाद 11 हो गया, 4 को बढ़ गया, 11 के बाद 19 हो गया, 8 को बढ़ गया। अब 8 के बाद 16 को बढ़ा देंगे तो 19 में 16 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 35। समझ गए होंगे। अब इसके लिए देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगा है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या नंबर दिया है? 1 4 11 24 45। ठीक, देखिए इसमें क्या हुआ है कि 1 के बाद 4, ठीक है, 1 के बाद 4 4 के बाद 11, तो 1 के बाद जब 4 हुआ तो कितना नंबर बढ़ गया? 3 को बढ़ा है। 1 के बाद 4 हुआ इसका मतलब 3 को नंबर बढ़ा है। 4 के बाद 11 हो गया यानी 7 को नंबर बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 11 के बाद 24 हो गया तो कितना बढ़ गया? 3, इधर हो जाएगा 13 बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं 3 को हम ये भी तो कह सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से 7 के लिए क्या कहेंगे? 3 का स्क्वायर और उसमें से 2 माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटेगा 7 आ जाएगा। अब की बार यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब की बार यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। ये 3 लिखे हैं दोस्त, देखिए 16 में से 3 माइनस होगा 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये पता हो गया जो पैटर्न दिया हुआ है, क्या दिया है भाई कि 2 का स्क्वायर पहले देखिए 2 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर हुआ, तो अब की बार क्या होगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा और उसमें से माइनस करना है कितना? पहले 1 हुआ था, 2 हुआ था, 3 हुआ था, अब की बार 4 होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 में से ये जाएगा 4 तो 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी 21 को यहाँ से ही बढ़ गया है। समझ गए। अब देखिएगा 5 का स्क्वायर के बाद क्या होगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे, 4 ना 5 माइनस करना है ना, 36 में से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 31। ठीक है, तो 31 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ वाला नंबर पता हो जाएगा। 45 में अगर हम 31 ऐड कर देंगे ये वाला नंबर तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो 76 इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कहाँ है? यहाँ। ठीक है, प्रश्नार्थक चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन रहेगा? 76 रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 76। समझ गए कैसे किए? ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। 1 के बाद 4 हुआ इसका मतलब 3 को बढ़ा, तो 3 का मतलब क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी हम कह सकते हैं। 4 के बाद 11 हो गया यानी कि 7 को बढ़ा है, 7 को हम 3 का स्क्वायर माइनस 2 कह सकते हैं, क्योंकि भाई 3 का स्क्वायर
9 होता है, 9 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से 11 के बाद 24 हुआ तो 13 को बढ़ा है, 13 को हम 4 का स्क्वायर माइनस 3 कर सकते हैं, यानी 16 माइनस 3 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू में क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपकी बार आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें से 5 घटाना है, क्योंकि शुरू में 1 घटाए थे, उसके बाद 2 घटाए थे, 3 घटाए थे, 4 घटाए थे, आपकी बार 5 घटाएंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 में से 5 घट जाएगा, कितना होगा 31। 31 को यहाँ पे ऐड कर देंगे 45 में, तो यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप चलिए इसके लिए देखते हैं कौन सा रूल है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें रूल, हाँ देखिए इसमें रूल ये है कि ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर लिखा है, इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, ये वाला आगे वाला नंबर मिल जा रहा है। देखिएगा यहाँ जो नंबर दिया ना, यहाँ जो नंबर दिया है इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला नंबर 1 मिल रहा है। ठीक है, अब की बार ये वाला जो नंबर दिया है 1, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला नंबर 2 मिल जा रहा है, मिल रहा है ना। फिर अगर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला नंबर हमारा 6 मिल जा रहा है। अगर हम 6 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा 24 मिल जा रहा है आगे वाला नंबर। अगर हम 24 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 25 120, 120 आगे वाला नंबर मिल रहा है। 120 में अगर हम 6 से गुना करेंगे, 120 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 62 72 10, यानी 720 आगे वाला नंबर मिला है। 720 को अगर हम कितना 7 से गुना करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 7 49 1 50 1 0 पहले से है, यानी 50 40 ऑप्शन में यहाँ पे दिया है। ठीक है, यानी कि 5040 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए होंगे कैसे पैटर्न में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 से गुना हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसके लिए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, इसको मिटा देते हैं। हाँ सॉल्व हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। इसमें देखिएगा क्या पैटर्न जा रहा है, 4 के बाद 6 किया, इसका मतलब 2 को नंबर बढ़ा दिया है। 4 के बाद क्या किया 6 हो गया, यानी 2 नंबर बढ़ा दिया। 6 के बाद 10 हो गया, यानी 4 को बढ़ा दिया। 10 के बाद 18, यानी 8 को नंबर बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या हो गया पता देख करके चल जा रहा है कि डबल होते जा रहा है ना। देखिए 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो अब की बात 10 के बाद जब 18 8 को बढ़ा तो 18 के बाद 34 हो गया। इसका मतलब कौन को बढ़ गया भाई 16 को बढ़ गया होगा। देख लीजिए 16 18 जोड़िएगा 34 आ जाएगा, आएगा ना। 16 को बढ़ गया। अब फिर 34 के बाद अगर यहाँ पे क्या भरना हमको ये पता करना है तो क्या करेंगे 16 के बाद 32 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 32 को ऐड होगा, इसके बाद डबल होते जा रहा था ना। देखिए इसका डबल इसका डबल इसका डबल, तो 16 का डबल हो जाएगा 32, यानी 32 में 34 को ऐड कर देंगे तो यहाँ वाला नंबर पता हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 32 34 जोड़ेंगे तो 4 2 6 होगा। ठीक है, और ये 3 3 6 यानी कि 66 होगा, 66 ऑप्शन में कहाँ दिया है यहाँ पे। बोलिए समझ में आ गया होगा दोस्त। अगर आपको समझ में आया है, पढ़ने से हमको फायदा आपको लग रहा है, तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट भी करें कि आप कहाँ से हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको और कौन कौन से वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।